अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को बनाने का मकसद ये था कि वहाँ का सराइकी वसेब सराइकी कल्चर बच्चियों को बाहर जाकर तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल करो, उसके लिए चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में बच्चियों को भेजने से बेहतर था चीन भेज देते, क्योंकि मेरे ख्याल में वहाँ ये बेगैरती नहीं होनी थी जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी ऑफिसर और टीचर और एडमिन अमले ने मिलकर की। गुज़िश्ता 2 दिन पहले इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इजाज शाह गाड़ी पर जा रहे थे। पुलिस के रोकने पर वो नाके पर ना रुके और गाड़ी भगा दी। पुलिस ने ताक़ुब करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी से नशावर चीज़ें, आइस और कुछ टैबलेट्स बरामद हुई। एक लड़की भी बरामद हुई और सिक्योरिटी इंचार्ज खुद जनाब नशे में धुत थे और ये खुद को शाह कहते हैं। उनका मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया गया। चेक करने पर उनके मोबाइल फ़ोन से 5,500 5500 उस यूनिवर्सिटी की लड़कियों की नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोस मिली। तफ्तीश के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि बच्चियों को पास करवाने के बदले उनसे रिश्वत के तौर पर, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उनका जिस्म लिया जाता था और जो लड़की कंपनी नहीं करती थी उसे फेल कर दिया जाता था। इन बेगैरत टीचर्स, एडमिन ब्लॉक और सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने मिलकर बच्चियों के साथ वो किया है जो शायद कोई गैर मजहब भी ना कर सकता। उन्हें भी शायद खुदा का खौफ आ जाता, लेकिन इन्होंने कोई खुदा खौफी नहीं की। अब कहने का मकसद ये है कि सराइकी कल्चर तो जीत गया ना। सराइकी कल्चर तो बच्चियों को कभी तालीम हासिल करने के लिए नहीं भेजेगा, चाहे बाहर हो या उनके अपने आबाई शहरों में, बल्कि पूरा पाकिस्तान, कोई माँ बाप भी अपनी बच्चियों को अब तालीम हासिल करने नहीं भेजेगा। तालीम हासिल करने के लिए भेजने का हल एक ही है कि ऐसे लोगों को किरार वाक़या सजा दी जाए और इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत करने की जुर्रत न कर सके। जितने भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, पहले तो काफ़ी लोग इस खबर को झूठ समझते रह गए, यार ये लोग इतने बेगैरत नहीं हो सकते, लेकिन आप लोग खुद उस सिक्योरिटी इंचार्ज का बयान सुने और फैसला आप खुद करें कि इनको कौन सी सजा दी जाए। क्योंकि मुझे तकरीबन 5.5 साल यहाँ हो गए हैं, तो उसमें डॉक्टर अबू बकर है, डॉक्टर रांझा साहब हैं, उसके बाद डॉक्टर सलीम साहब हैं, उसके बाद डॉक्टर एम ताहिर साहब हैं, उसके बाद जो है वो डॉक्टर इमरान हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि हर डिपार्टमेंट में अगर आप 15 बंदे हैं तो उनमें से 8-10 ऐसे हैं जो कि लड़कियों में भी इन्वॉल्व हैं, फीमेल में भी, और उसके साथ साथ करप्शन में भी इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल है। पीने पिलाने में ये है कि पीना पिलाना जाहिर है कोई ओपनली वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो बाहर की बातें हैं। ये जितने लोग मैंने आपको बताए इनमें ऑलमोस्ट हाफ ऐसे हैं जो कि पीते भी हैं, शराब का मुझे आइडिया है, चेस भी पीते हैं कुछ लोग।